क्योंकि विचार जो है, विचार और दृष्टि, जैसी दृष्टि और उसी सृष्टि, दृष्टि जैसी है उसी प्रकार से सृष्टि दिखाई देती है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। वो सुनते हैं और महाराज इतना सुनते हैं कि चींटी के पैर में नुपर बाजे वो भी भगवान सुनता है। या आपका संत यात्रा है चैनल, उसके माध्यम से संतों ने एक ही समाधान किया, राम नाम रटते रहो, जो लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सुनते ही हैं, लेकिन ये तो संतों की कभी ना कभी तो सुनेंगे, अवश्य सुनेंगे। और एक बार सुन लिया, सुनना ही है, सुनते नहीं होते। तो एक ही बात, राधे राधे सभी भक्तों को, आप सभी को कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ से भी आप सभी भक्त अपना प्रेम हमको दे रहे हैं, संत यात्रा को दे रहे हैं लगातार, और आप सबका प्रेम हम तक पहुंच रहा है। आपको कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि आप सबका ही प्रेम है जिससे प्रेरणा मिलती है संतों के पास जाने की। और आज जो हमारे साथ आते हैं भैया कैमरे पे, वो किसी कारणवश से नहीं आ पाए हैं, तो किशोरी जी की जैसी इच्छा रहती है उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है। और आप सबकी कृपा से ही संतों के दर्शन हो रहे हैं। और संत यात्रा आज एक बार फिर आपको एक और ब्रज के छुपे हुए संत के दर्शन आज हम आपको करवाने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग महाराज जी बोलते हैं, उनकी जो वाणी है, उनका जो सत्संग का तरीका है, और उनके श्री मुख से जो भी अमूल्य वचन निकलते हैं वो वास्तव में ही आपको भिगो डालेंगे। जिस सत्संग की आपको प्यास है, जो आपके मन चित्त बुद्धि तीनों पे जाके सीधा असर करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही आनंद आने वाला है। और ऑलरेडी मैं उन महाराज जी की वीडियो डाल चुका हूं, लेकिन आप सबके बार बार व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल्स आते हैं उसके लिए कि महाराज जी का सत्संग और लो भैया, तो उसी के लिए आज हम आए हैं। ये स्थान जो है ब्रज में ही स्थित है, और राधा रानी की अष्ट सखियां हैं, जो कि 8 सखियां हैं किशोरी जी की। उन्हीं में से एक सखी के गांव में हम आए हुए हैं। वहां पे महाराज जी विराजते हैं, रामानंदी संत हैं। उनका कैसा विचार है यहाँ पे, आइए जानते हैं उनकी रहनी सहनी और उनका अद्भुत सत्संग मेरे साथ। आइए महाराज जी के पास चलते हैं। दंडोत, जय श्री राम। इधर बजा लूं महाराज जी। तो जिन महाराज जी के विषय में मैंने आपको अभी बताया था, वहां पहुंच गए हैं। और महाराज जी रामानंदी संत हैं, तो राम जी की कृपा से ही सब होता है यहाँ पे। तो महाराज जी से अनुभव जानते हैं। और महाराज जी का मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूँ, मैंने आपको बताया था। और काफी आप सभी भाइयों का ही व्हाट्सएप पे और पर्सनली कॉल आया कि महाराज जी का और सत्संग होना चाहिए। तो उसी से आगे जो हमने छोड़ा था वहीं से प्रारंभ करते हैं दोबारा दिव्य सत्संग, सिर्फ संत यात्रा पर। महाराज जी यहाँ पे लगाना होगा थोड़ा सा, थोड़ा आवाज जाएगी महाराज जी। जो अभी कली काल में लोग जो है मानसिक स्थिति लगभग खराब हो चुकी है। बोलते हैं भजन तो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद तो हमें तो लगता नहीं कि हमारी मन बुद्धि चित्त उस भगवान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा उन्हें लगता नहीं है। ये ड्यूटी की तरह करते हैं भगवान की पूजा, ड्यूटी की तरह। जैसे ऑफिस जाते हैं ना, ऐसे ही ड्यूटी की तरह लगता है उनको। गए भोले जी को नभा के आ गए, लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही है, अंदर से वो महसूस नहीं हो रहा कि भगवान है। ये महसूस नहीं होता है। पहला प्रश्न तो ये है महाराज जी। दूसरा ये है कि जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, जो भी गुरु मंत्र है या महामंत्र है या युगल मंत्र है या वेद मंत्र है, जो भी हम कर रहे हैं, क्या उस मंत्र को वो भगवान सुन रहे हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मंत्र जो हम कर रहे हैं भगवान के लिए इतना परमार्थ कर रहे हैं या कुछ भी दान कर रहे हैं भगवान तक पहुंच रहा है? अब ये तो समझ से बाहर है महाराज जी। ऐसे पता चल सकता है कि ऐसे आपके अनुसार क्या है वो बताया आपका। पहले 2 बार भगवान का कीर्तन जो, और मंगलाचरण के लिए मंगल करने से, मंगलाचरण करने से
सुनने वाले का भी लाभ और कहने वाले का भी लाभ। तो 2 बार। जनके सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासे कृपा निर्मल मति पाऊं। पुन मन बचन कर्म रघुनाय, चरणी कमल बंदो सब लाय। राजीव नैने धरे धनुषाया, भगत विपत भंजन सुखदाय। गिरार्थ जल बीच सम, कैयत भिन्न ना भिन्न, बंदो सीता राम जी पद, जिन्हे परम प्रिय खिन। महावीर बिन मोहन माना, राम जी जास जस आप बखाना। प्रवीणो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जास हृदय आगार, बसै राम सर चापुधर। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहितम कुंज, जास बचन रवि कर निकर। श्यावर रामचंद्र की, राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। जय सिया जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज। बोलो भाई सब संतन की, अपने अपने गुरु महाराज जी की जय। जय श्री राधे श्याम। चैनल के माध्यम से सुनने वाले जितने भी और संत यात्रा के श्रोता हैं, उनको बार बार प्रणाम नमस्कार करते हुए और कीमती बात और लाभ वाली बात आपसे जरूर बताएंगे, क्योंकि जीवन में संत बने हैं तो संत यात्रा के बारे में लाभ की बात बताना ही चाहिए। तो आइए देखिए सबसे बड़ा लाभ क्या है। हम लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते लेकिन पीछे चले जाते हैं। कभी कभी यही हो रहा है महाराज जी, इस समय पीछे हो चले जाते हैं। ऐसा क्यों? आए हैं मनुष्य जीवन में भगवान की प्राप्ति करने के लिए, आए हैं जीवन में आगे उन्नति के लिए, अध्यात्म दृष्टि प्रेम भक्ति के लिए, लेकिन हम लोग प्रेम तो नहीं देश में पड़ जाते हैं। अंदर देश भर गया है। उसके कारण एक ही है, क्योंकि विचार जो है, विचार और दृष्टि, जैसी दृष्टि और उसी सृष्टि। दृष्टि जैसी है उसी प्रकार से सृष्टि दिखाई देती है। और आजकल दृष्टि बहुत ही बिगड़ गई है। हमारी तो बिगड़ गई है, दूसरे भी दृष्टि बिगाड़ रहे हैं। और इसी प्रकार दृष्टि विचारों से जुड़ी रहती है। जब दृष्टि बिगड़ गई है, विचार भी बिगड़े हुए हैं। और कहते हैं जितना ऊंचा विचार रहेगा
वह उतना ऊंचा पहुंच जाएगा, और जितना नीचा विचार रहेंगे वह उतना नीचा चला जाएगा। विचार जीवन में शुद्ध है, विचार ऊंचे हैं, और इतने ऊंचे विचार कर सकते हैं कि वह भगवान तक पहुंचा देगा। जो भगवान में आपने प्रश्न किया कि हम अध्ययन करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान की तरफ माला करते हैं, ये भगवान देखते हैं या इसको स्वीकार करते हैं, भगवान तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है? तो हमारे जब तक विचार नीचे रहेंगे तब तक हमारी भावना में विश्वास नहीं होगा, और जब विश्वास नहीं होगा तो लगेगा कि भगवान तक नहीं पहुंच रहा है करने पर भी। और जब विचार शुद्ध हो जाएंगे, ऊंचे हो जाएंगे, तो जरूर हृदय में पक्का हो जाएगा कि भगवान हमारी बात सुनते हैं। और संतों ने एक निश्चय किया है, भगवान को एक बार पुकार, क्यों पुकारते? किसी को पुकारो तो वो सुनता, सुन करके सुनने के लिए तो जैसे कोई अंदर है, अरे भरत जी कहाँ है, तुरंत सुनेंगे। तो भगवान भरत जी तो की आंख तो प्राकृतिक है, कान प्राकृतिक, वो सुन लेते हैं। तो भगवान की आंख और कान और नाक और मुंह सब दिव्य है, और वो कहीं भी वहां भी उनको सुनाई। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना। वो सुनते हैं, और महाराज इतना सुनते हैं कि चींटी के पैर में नूपुर बाजे वो भी भगवान सुनता है, नूपुर की बात सुन लेते। तो हम रामायण का पाठ करेंगे, माला करेंगे, उनको पुकारेंगे, तो कैसे नहीं सुनेंगे? सुनते तो है ही, चाहे हम उसको माने या ना माने, विश्वास है या नहीं, लेकिन भगवान सुनते हैं। और पुकारते रहेंगे, पुकारते रहेंगे, तो एक दिन ये विश्वास हो जाएगा कि भगवान सुनते हैं। भगवान की प्रतिक्रिया, क्योंकि भगवान जना देंगे। जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भगति दिड़ाई, जिम खगपत जल की चिकनाई। जब जितना चिकनापन, जितना आप पाठ करते रहें, जितना पुकारेंगे, जितना नाम जपेंगे, एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लगेगा भगवान सुनते ही नहीं, भगवान आ रहे हैं। जैसे हम पुकारते तो आ जाता है, भगवान आ गए हैं, आ रहे हैं, कितने दूर आ गए हैं ये भी पता चल जाता है। और फिर तो भगवान आते आते साक्षात प्रकट हो जाते हैं। ये विश्वास कब होगा? जब भगवान, अरे आप हमकी तो बात छोड़ो, जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। देव वो भी भगवान की मर्म को नहीं जानते, वो भी कहते भगवान हमारी बात सुनते या नहीं सुनते। वो भी कभी सोचते हैं, ब्रह्मा और विष्णु और शंकर भगवान विधि हरि नचाते हैं भगवान। भगवान उनके द्वारा संसार को, उसके दो भाव हैं, एक तो भगवान ब्रह्मा और शंकर भगवान को नचाते हैं संसार में, दूसरी बात उनको ब्रह्मा और विष्णु और महेश रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण रस्सियों से संसार को नचाते। क्यों नचाते? कि भगवान इनका नाच देखेंगे और हमसे प्रसन्न हो जाएंगे, इसलिए नचाते हम लोगों को कि भगवान हमसे प्रसन्न हो। लेकिन भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं ये बात वो भी नहीं जानते। तुमरी कृपा तुम ही रघुनंदन, जाने भगति भगति उर चंदन। भगवान जनाते हैं किसको? जिसको भगवान समझ ले ये मेरा है भगत, जिस देख ले ये मेरा भगत है, तो भगवान उसको जना देते हैं, और नहीं तो कोई नहीं जान पाता है।
यही भ्रम में रहते हैं कि भगवान का हम इतना भजन किया, इतना ये कर रहे हैं, भगवान के पास जाता है नहीं जाता, भगवान सुनते हैं सुनते, भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कभी, ये विचार हमेशा आपके जीवन में नहीं, बड़े बड़े लोगों के विचार में रहता है, बड़े बड़े लोगों के विचार। लेकिन संतों ने उसका समाधान किया। आपका संत यात्रा है चैनल, उसके माध्यम से संतों ने एक ही समाधान किया, राम नाम रटते रहो, जो लग घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। सुनते ही हैं, लेकिन ये तो संतों की कभी ना कभी तो सुनेंगे, सुनेंगे। और एक बार सुन लिया, सुनना ही है, सुनते नहीं होते तो एक की बात झूठ हो जाती। लाखों लाखों कहते हैं कि भगवान ने मेरी बात सुनी, भगवान का कृपा का अनुभव भी होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भगवान की कृपा का अनुभव ना हो, लेकिन उसको अनुभव होने का बाद उस अनुभव को भुला देता है। सबके जीवन में कृपा करते हैं भगवान, और कृपा का अनुभव लेकिन उसको नामित कर देते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति जिस पर भगवान की कृपा नहीं, सब पे, और उसको जना भी हो, सबको पता है। हमको तो हजारों बार लगता है कि भगवान ने काम किया है, मैं इसको कर ही नहीं सकता, लेकिन दूसरे क्षण फिर भूल भाल जाते, लगता है अरे भगवान कृपा कैसे करेंगे, करते या नहीं करते। ये मन की और बुद्धि की चालाकी है। मन संसारी है, और संसारी होने के कारण से हमारी आत्मा को बहकाता है, आत्मा को भ्रम में डालता है। अब कोई कहे कि आत्मा भी भ्रम में पड़ती है, हाँ, हमारे जीवन में 5 स्तर हैं, हमारे जीवन के 5 स्तर हैं, 5 स्तर हैं। हाँ, एक आत्मा का स्तर, एक बुद्धि का स्तर, एक मन का स्तर, एक इंद्रियों का स्तर और एक शरीर स्तर। ये 5 स्तरों पर भ्रम हो जाता है। भ्रम क्या है? भ्रम ये है कि हम ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, तो कभी कभी क्या लगता है कि ये वृक्ष दौड़ रहे हैं, उसमें खंबे रहते हैं ना ट्रेन के, वो लगते हैं, लगता है, लेकिन दौड़ता कौन है? ट्रेन दौड़ती है, उसके साथ नहीं दौड़ता, लेकिन लगता है। इसको कहते भ्रम। जो नहीं है उसका उल्टा देखना भ्रम है। जिसे आजकल वैज्ञानिक लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये पृथ्वी तो एक जगह है, नहीं, पृथ्वी माने चलती है, घूमती है, यही कहते हैं, और सूर्य भगवान एक जगह है, एक जगह। लेकिन हमारे शास्त्र, हमारी रामायण भागवत, हमारे गीता कहती है ये भ्रम है। वैज्ञानिकों को कैसे भ्रम, कैसे? हमारी जब भागवत है, रामायण है, वो कहते सूर्य भगवान चलते हैं और पृथ्वी एक जगह है, उसका प्रमाण है। कैसे? कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना, मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। दिन मन चले, चले आए, दिन मन माने सूर्य भगवान चले, ये रामायण का प्रमाण, भागवत का प्रमाण, गीता का प्रमाण। तो हमारे वैज्ञानिक बुद्धि के द्वारा निश्चय करते हैं, ऋषि माने उसका निर्णय करते हैं, और बुद्धि में तो भ्रम होता है। लेकिन मेरे ऋषि महात्मा तुलसीदास जी, व्यास जी ने आत्मा का ज्ञान किया, आत्मा का अनुभव किया। आत्मा तो बुद्धि से बड़ी है, और आत्मा का ही नहीं परमात्मा की प्राप्ति किया है, जिसको भगवान राम जी मिल गए हैं तुलसीदास जी को। वो गलत बात कहेंगे क्या? और ये वैज्ञानिक लोग उनकी गलत के बुद्धि से निश्चय करते, गलत हो सकती है, भ्रम हो सकता है, बुद्धि में भ्रम होता है, मन में भ्रम होता है। अब भ्रम की बात सुनिए, भ्रम क्या है? भ्रम तो जो दूसरे जो नहीं हो वो दिखाई देना। हमारे शरीर में ये भ्रम रहता है कि हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे अंदर ज्यादा शक्ति आएगी, ये भ्रम है।
बड़ी अपौष्टिक भोजन करेंगे शक्ति आएगी। लेकिन ये जबरदस्त भ्रम है। क्या भ्रम है? हम जितना ज्यादा खाएंगे उतना हमारी शक्ति खत्म हो जाएगी, हम उतने ही आलस में पड़ जाएंगे। ज्यादा खा ले तो वो कुछ करने से लेट जाएगा आलस में। ज्यादा खाने से हमारी शक्ति नष्ट होती है, कम खाने से हमारी शक्ति कम खर्च होती है। भोजन, कई लोग कहते भोजन में शक्ति है, हमारे ये तो वैज्ञानिक लोगों ने भी निश्चय किया है, भोजन में शक्ति नहीं है। शक्ति तो हमारे अंदर है। कहा? जो शरीर स्तर पर, जिसको कहते जीवन शक्ति, जिसको कहते जीवन शक्ति। जीवन शक्ति हमारे भोजन को पचाती है और पचाने में वो जीवन शक्ति खत्म होती है। और जब जीवन शक्ति होती कम खत्म हो जाती है, कम होती है, तो हमारा शक्ति तो कम हुई और हम भोजन कम करेंगे तो वो शक्ति बचेगी। और शक्ति जब बचेगी तो मन, बुद्धि और चित्त में वो शक्ति पैदा करेगा। तो सबसे बड़ी बात भ्रम क्या है शरीर के स्तर पर, कि भोजन में शक्ति है और जो शक्ति मानता है वो ज्यादा खाता है और खाते खाते वो जल्दी मर भी जाता है। ज्यादा खाने वाले जल्दी मरते हैं, कम खाने वाले बहुत बड़े आयु वाले होते हैं और ज्यादा खाने वाले ज्यादा रोगी हो जाते हैं। कम खाने वाले को दवा नहीं लेनी पड़ती है। आप उससे कोई बढ़ाई नहीं कर रहे। मैंने 20 साल से कोई दवा नहीं खाई है, 20 साल से कोई दवा नहीं खाई है। इस समय महाराज जी बड़ा बहुत बड़ी लेकिन आपके वास्ते दवा बिकती है, इसलिए आप बुरा नहीं मानना, क्योंकि पता हमारी दवाई कैसे बिकी, हमारा तो दवाई का रास्ता था वो है, तो ये कह दिया है। लेकिन बात सही है, दवाई से कोई आज तक स्वस्थ नहीं हुआ है। कैसे? दवाई रोगों को दबा देती है। ये बात एक पक्की सत्य है। कोई कहे किसी डॉक्टर दवाई से रोग दब जाते हैं तो बहुत बुरा लगेगा, और जो दवा में उसको तो बहुत बुरा लगेगा। तो दवा से पक्की बात है आज तक कोई स्वस्थ नहीं हुआ, उससे रोग दब जाते। जैसे कांटा लग जाए, कांटा को दवाई जैसे लगा करके शून्य कर दिया जाए तो कांटा का दर्द तो ठीक हो जाएगा, लेकिन वो आगे चल करके वो अंदर अंदर गुड़खुड़ी बन जाएगी। गुड़खुड़ी क्या कहते हैं? ठेठ बन जाएगी, और उसके बाद बहुत बड़ा घाव होगा और उसमें ज्यादा ऑपरेशन कर जब ठीक होगा। चोर को अंदर बंद कर दिया जाए तो एक दिन मौका पाकर वो निकलेगा। तो ये जो दवा है अंदर चोरों को, रोग रूपी चोरों को दबा देती है और लगता है कि हमको ठीक हो गए। और महाराज आज दवा से ठीक हो तो करोड़ अरब पत्नी वो दवा खा करके बिल्कुल स्वस्थ हुए, लेकिन वो ज्यादा जल्दी मर जाते हैं। जितने पैसा से अच्छी दवा कीमती खाते वो जल्दी मरते हैं, स्वस्थ हो नहीं पाते। उनकी आयु और शक्ति और जो चेतन शक्ति है, जीवन शक्ति, उसको क्षीण होते हुए वो जल्दी माने खत्म हो जाती। नहीं तो महाराज उनको ज्यादा दिन जीना चाहिए, कम जीते और बड़े इलाज कराते, सब बेकार हो जाता है। तो एक भ्रम इंद्रिय के स्तर पर यह है कि हम लगता है कि हम बढ़िया दवा लेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, इंद्रिय स्वस्थ रहेंगी, आंख ठीक रहेगी, कान ठीक रहेगा, बढ़िया बोलने की शक्ति होगी, हाथ पैर बढ़िया काम करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल बहुत जबरदस्त भ्रम है। इस बात को कहेंगे तो कोई मान नहीं, लेकिन बात यही सही है। बात यही सही है कि दवा से माने उसको रोग बढ़ जाते हैं, रोग कमते नहीं है, रोग दब जाते हैं। तो ये इंद्रिय पर भ्रम है। इससे क्या होता है, शरीर के स्तर पर तो जीवन शक्ति खत्म हो जाती है, लेकिन इंद्रियों के स्तर पर हमारी नहीं, शरीर के स्तर पर चेतन माने जीवन शक्ति, तो इंद्रियों के स्तर पर हमारी चेतन शक्ति खत्म हो जाती है। 5 शक्तियां भगवान ने हर एक जीव पर के अंदर डाली हैं। जो बहुत बड़ा काम वो नहीं रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते। जीवन चेतन शक्ति खत्म कर देता है दवाई, और दवाई लेते लेते उसका एक तो पैसा चला जाता है और एक शक्ति चली जाती है और वो बेदीन हो जाता है और किसी काम नहीं रहता है। दवा तो महाराज जी लेनी पड़ेगी, बीमार है तो बेचारा बिना दवा कैसे ले। हम मना नहीं करते, तुम तो तुम्हारी दिखती है लेकिन कम लो, कम से कम लो। जहां ज्यादा दर्द थोड़ा ले लो, लेकिन हम दवाइयों की आधार पर रहेंगे तो मरने से ही छुटकारा होगा तुम्हारा। ये तो सत्य, मरने से ही छुटकारा होगा, कोई बचा नहीं सकता है। और सहन कर ले बे थोड़ा। हम लोग क्या, हमको क्या बुखार नहीं आता है, लेकिन सहन करते हैं, 2-3 दिन ठीक हो जाता है।
2-3 दिन में ठीक हो जाता है। बात सही है, ये अनुभव की बातें हैं, बड़े बड़े संतों की बातें हैं। संत यात्रा इसलिए ये बात हमने रखी है, संतों की बात। और मन के स्तर पर कैसे भ्रम होता है? मन के स्तर पर होता है कि हमको लगता है संसार के सुख में, पैसे में ज्यादा सुख है, धन में ज्यादा सुख है, और धन में सब सुख जो मान रहा है सुख नहीं है। लेकिन ऐसा लगता सब चीज आ जाती है, उससे गाड़ी ले लो, घोड़ा ले लो, और मकान बना लो, ये बना लो, ये बना लो, सारा सुख तो उसी में लगता है, धन में। धन से ऐसा संसार में कोई चीज है कि जो वो ना आ जाए। लेकिन हमारे संतों ने कहा है कि धन में सुख होता तो अरबपति है जो, उनको सुख होना चाहिए, लेकिन उनके जीवन में भी बड़ा भारी दुख है। और दुख क्या है? हमारे अंदर जो एहलादी शक्ति है, जो सुख को और आनंद को बढ़ाने वाली है, वो एहलादी शक्ति को दबा देता है। जितना ज्यादा धन होगा वो उस शक्ति को कमजोर, और जब एहलादी शक्ति नहीं होगी तो ऊपर से तो सुख दिखाई देगा, लेकिन उसको अंदर का सुख नहीं मिलेगा। धन रहेगा, बढ़िया बढ़िया भोजन रहेगा, बढ़िया बढ़िया, लेकिन उसको उससे लाभ नहीं होगा। उससे लगेगा कि उससे उसको एक जो होना चाहिए वो नहीं मिलेगा। और जिसके अंदर एक पैसा नहीं है, पैसा छूता नहीं, उसकी जो एहलादी शक्ति जब जाग जाती है तो वो इतना मस्त रहता है, उसके पास फटे कपड़े, लेकिन इतना आनंद रहता है उसके अंदर से कि उसका माने खाने को बढ़िया नहीं, लेकिन मस्त मोटा ताजा शरीर हो जाता, बिना खाए मोटी ताजी एकदम प्रसन्नता से मोटी। और वो इतना प्रफुल्लित है कि उसके पास बैठ जाओ तो बैठने वाले को भी आनंद आ जाता है। हमारे गुरुदेव के पास जब, आज तो वृद्ध हो गए, कोई बात नहीं, हम कभी क्या बैठते तो लगता है महाराज जी के पास बैठे रहे, इतना आनंद आता रहा, क्योंकि उनके अंदर की जो माने एहलादनी शक्ति है वो जागृत हो जाती है। और पैसा सबसे बड़ी उस एहलादनी शक्ति को नष्ट कर देता है और दिन पर माने कमजोर कर देता है, और हम संसार की सारी वस्तु हमारे पास आ जाए तो अभी सुखी नहीं हो सकते। आप लोग तो अनुभव करके देख लीजिए, सुखी। हाँ, कोई कोई इस बात को संत से प्राप्त हो गया तो धन रहने के बाद धन में सुख नहीं मानते, वो धन को लुटाते हैं, ले जाओ लाखों रुपया ले जाओ, और वो अपनी वो एहलादनी शक्ति बचा लेते। उसको संत, उसके विचार आ गए कि धन में सुख नहीं है, ये धन तो लुटाने के लिए है, पराया है। धन किसका है? दूसरे का है, शरीर भी हमारा नहीं है। दो चीज है संसार में, संसार की वस्तु एक दूसरे की है, और वो क्षणभंगुर है, नाशवान। और नाशवान जो है और जो दूसरे की है, उसको हमको सुख कैसे मिले? दूसरे की है तो दूसरे को देंगे तो सुख होगा, दूसरे को लुटा देंगे तो आपको सुख होगा, एहलादनी शक्ति जागेगी, और अंदर से जब सुख होगा तो फिर क्या होगा? फिर तो वो भगवान ही जान सकते कितना आनंद। भगवान का रूप सच्चिदानंद है, उसमें थोड़ा सा हमको भी आनंद रूप में किनका मात्र दिया है, वो एहलादनी के रूप में वो जागृत हो जाता है। तो फिर हमारे जीवन, आप देखिए, आप भंडारा करते हैं वहां बरसाने संतों का, चलो कोई बात नहीं, आपको और भंडारा करने के बाद आनंद जरूर आता है कि हम ये इनका सामान 2 घंटे में सोचो बिल्कुल संसार से हट जाते हैं, वास्तव में आनंद यही तो, क्योंकि देने से वो जो हम दे रहे हैं वो उनका दे रहे हैं, और हम उससे अलग हो जाते हैं। तो अलग होने के बाद हमको एक अंदर से एक प्रसन्नता होती है, एहलादनी जागृति होती है, तो हमको प्रसन्नता, यही प्रसन्नता का कारण, यही माने आनंद का कारण, यही सुख का कारण है। लेकिन इस बात को लोग मानते नहीं है, और मानते नहीं है, जानते नहीं पहले, फिर मानते नहीं, और इसके बाद अरे बाबा तो ये गलत कह रहा है, धन में तो बहुत सुख है। आप बिल्कुल सर्वदा सत्य हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप सब भी सुन रहे हैं, ये मेरा पर्सनली अनुभव है। मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन वहां पे 2 घंटे जो कटते हैं ना, एक छोटा सा अन्य क्षेत्र चलता है, आपको वीडियो भी डालते हैं कभी भी, वहां पे 2 घंटे कभी भी संसार का कोई भी चिंतन मेरे माइंड में नहीं आता है, और वहां से निकलने के बाद आनंद आता है, आनंद आता है, लेकिन दोबारा उसमें फिर लगने लग जाते हैं धीरे। कोई बात नहीं, आनंद 2 घंटे जो मिलते हैं अब और स्थायी आनंद हो जाए कब? जब ये लगे, अभी तो ये लगता है कि हम अपना भोजन इनको पवा रहे अपना मानकर, लेकिन करते करते ये अनुभव हो जाएगा, ये मेरा नहीं, ये उन्हीं लोगों का है,
और इसलिए उनकी सेवा कर रहे हैं, फिर एकदम आनंद स्थायी आह्लादन शक्ति जागृत हो जाएगी, फिर तुमको इतना आनंद आएगा, इतना। तो कहने का मतलब 5 स्तर पर ब्रह्म, एक मन पर भी ब्रह्म है, और ये मन में जो आनंद और सुख स्थायी कब होगी, क्योंकि इसमें एक इच्छा शक्ति है। इच्छा, वो इच्छाएं बहुत रहती मनुष्य की, ये हो जाए ये हो जाए, वो धन में होता है, और वो इच्छाएं बढ़ती रहती बढ़ती बढ़ते बढ़ते बढ़ते, और वो मन में शांति तो होती नहीं, सुख तो होता नहीं, और परिणाम माने हमारा मन आह्लादनी शक्ति के द्वारा वो कमजोर पड़ जाता है। तो इच्छाओं को धीरे धीरे कम करो, कब होगा, तब हमारी वस्तु दूसरे के पास चली जाएंगी, दूसरे की है ही सारी दूसरों के पास, और फिर अंदर से भी इच्छाओं को कम होने लगेंगी। क्योंकि इच्छा तो कितना बढ़ा लो, इच्छा कितनी कम कर लो, कामनाएं, तो धीरे धीरे जितनी इच्छाएं और कामना कम हो जाएंगी, वह उतना ही सुखी हो जाएगा। नहीं तो महाराज, एक संत कह रहे हैं दुख काय में, इच्छाओं में है, इच्छाओं में दुख है, सब कुछ भरा है लेकिन इच्छा तो बढ़ती रहती है। तो इच्छाएं कम करने पर आह्लादनी शक्ति और आनंद का स्वरूप समुद्र उलट पड़ेगा अंदर से, और उसके लिए जो वस्तुएं धीरे धीरे उसको अपने तरफ से मानना नहीं कि मेरा है, मानता है कारण से दुख है, इच्छाओं की इतना हो गया इतना हो गया जी हो गया। तो ये मन के स्तर पर दुख और उसका माने समाधान इच्छाओं को धीरे धीरे। और तीसरा स्तर बुद्धि के स्तर पर भी हमको भ्रम रहता है। 5 स्तर बताए। बुद्धि के स्तर पर भ्रम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, हाँ तो हम बुद्धिमान हो जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने वाले ज्यादा मूर्ख हो जाते, ये बात कहेंगे तो महाराज पीछे पड़ जाएंगे लोग, पड़ जाएंगे, लेकिन बात ये सही है, ज्यादा पढ़ने वाला मूर्ख ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? आजकल पढ़े लिखे जितना अन्याय कर रहे हैं, जितना घूसखोरी कर रहे हैं, गरीबों से चूस रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, बहुत बेईमानी अन्याय से चूस रहे हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर लेती है एक छोटा सा अधिकारी। ये क्या है? पढ़े लिखे का अन्याय, माने भ्रम है बुद्धि का। पढ़ लिख गया, बुद्धि हो गए क्या? बुद्धि में बुद्धिमान को अकल नहीं होती है। पढ़े लिखे एक दो चीज है, एक बुद्धिमान और एक अकलदार। अकलदार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा, और जो बुद्धिमान है उसकी अकल नहीं है, क्या अकल मर गई थी इसकी, अंदर की आंखें खत्म हो गई इसकी, ऊपर तो बढ़िया। अरे अकलदारी खत्म होने के बाद वो सबके साथ अन्याय, अरे बाहर के अन्याय छोड़ो, अपने माता पिता के साथ अन्याय करता है। पढ़ा लिखा माता पिता की सेवा नहीं करेगा, उसमें डाल देगा कहाँ जाओ वृद्धाश्रम में, वहां चलो, पैसा तो है ही, सेवा नहीं करता है, और उससे परमार्थ से माने विपरीत हो जाता है, परमार्थ का लाभ नहीं ले पाता है। और जो परमार्थ माता पिता की सेवा नहीं कर पाता गृहस्थी, वो भगवान को क्या प्राप्त करेगा? तो ऐसी बुद्धि कम हो जाती है जब ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं। पढ़े लिखे इसलिए बुद्धि में भ्रम क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा याद करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, तो हम बुद्धिमान ज्यादा नहीं लेकिन मूर्ख हो जाते वो लोग। आजकल देखो, जितने भी कबीरदास को देखो, मीराबाई को देखो, सबरी को देखो, ये पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने जो भगवान को प्राप्त किया है, कोई कर सकता है? इन्होंने जो संसार का काम, संसार का हित किया है, आजकल ये मूर्ख पढ़े लिखे कर सकते हैं? हम पढ़ने का विरोध नहीं, पढ़िए, लेकिन पढ़ने के बाद क्या होना चाहिए? पढ़ने के बाद नम्रता आना चाहिए, पढ़ने के बाद विनय आना चाहिए। आपका नाम विनय है? नहीं, विवेक। पढ़ने के बाद विवेक आना चाहिए, पढ़ने के बाद सच्चाई आ जानी चाहिए। लेकिन ये आजकल की पढ़ाई में, इसलिए तो रामायण में कहा है ये पढ़ाई क्या है? खरी सेव सुरधैन त्यागी। खरी माने गधी की सेवी है, सेवा है, और गधा का सेवा करे वो गधा हो जाएगा। रावण अपने मन से इसका प्रमाण आप चौपाई बताए कि जो आजकल की पढ़ाई है वो गधा की और गधी की सेवा करना है। और गधी क्या करता है? गधा गधी वो करता है पैसा इकट्ठा, माल ढोता तो पैसा कमाती। तो आजकल की पढ़ाई लिखाई पैसा तो कमा लेती है, लेकिन उससे हमारी बुद्धि हो जाती गधा बुद्धि, और गधा बुद्धि होने के बाद जो हमको करना चाहिए, विवेक रहना चाहिए, वो नहीं कर पाते, और उल्टा अपना जीवन, मनुष्य जीवन जो कीमती है, उसको धराशायी नरक में ले जाते हैं। गधों का काम है। तो इसलिए पढ़ो,
लेकिन क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए। देखो कोई कहे कि अरे पढ़ेंगे नहीं तो फिर हमारा पेट कैसे पालन, कैसे हम अपना रोटी रोटी का काम चलाएंगे। तो अरे जो भक्ति करने वाले का रोजी रोटी का काम चलता है, क्या भगवान सबको खिलाते हैं कि जो भगवान का भजन कर उसको नहीं खिलाएंगे? भगवान तो विशंबर है, सबको देने वाले हैं। वो ज्यादा अपने भक्तों की ध्यान, सारे संसार को तो भगवान ही खिलाते हैं, तो जो भगवान की भक्ति उसको भी खिलाएंगे। तो कहने का बुद्धि के स्तर पर ये भ्रम रहता है कि हम ज्यादा पढ़ेंगे, इसलिए संतों ने कहा सारे विचारों को खराब खराब निकालो, भगवान का स्मरण करो। स्मरण करोगे तो खराब खराब जो विचार हैं, पढ़ाई के दूसरे विचार, वो निकल जाएंगे। भजन से कीमती बात है, भजन नहीं करता तो वही संसार की पढ़ाई टच करती रहती है, और जो हमारे अंदर चेतन माने वो चेतन शक्ति है उसको टच करती रहती है, टच, और कमजोर बनाती रहती है, और कमजोर बनाते बनाते बिल्कुल पागल हो जाता है। कई लोग पढ़े लिखे पागल हो जाते हैं, उसको विवेक ही नहीं रहता, पागल की तरह काम करते। तो इसलिए हमारी बुद्धि पागल ना हो, इसलिए पढ़ो लिखो, लेकिन किसी संत से पूछ करके पढ़ो कैसा पढ़ना चाहिए, किस लिए पढ़ना चाहिए। आजकल जितने पढ़ने लिखने वाले उनका एक ही लक्ष्य है, क्या लक्ष्य है? नौकरी करेंगे, और नीच चाकरी। नीच नौकरी तो सबसे नीची बताई गई, और जो नौकरी कर रहे हैं चाहे वो कहे हुए, उसकी बुद्धि खराब होना ही है, वो नीच काम करेंगे, नीच बुद्धि है, नीच पढ़ाई माने नीच नौकरी है, तो नीचता में आ जाएंगे, उनकी काम माने काम नीचा काम रहेगा। अब पढ़ लिख करके उससे ऊंचा जेबी का धंधा करेंगे, उससे ऊंचा और भी काम हो सकता है, लेकिन बस नीचे पढ़ लिख करके मेहनत करके नीचे जाना चाहते। इसलिए तो पढ़े लिखों को हम क्या कहें, बहुत कहना, लेकिन कहेंगे तो बुरा लगेगा, इसलिए कहना यही कहना है कि बुद्धि के स्तर पर ये भयंकर भ्रम है कि हम ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा बुद्धिमान, लेके ऐसा नहीं है। आत्मा के स्तर पर भ्रम है। समय ज्यादा तो नहीं हो रहा, नहीं तो आत्मा के स्तर पर भ्रम होता है कि आत्मा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पे ये भ्रम हो जाता है कि हमारे जो संबंधी हैं वो मेरे हैं। जननी जना के बंध सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परबार। ये आत्मा के द्वारा लगता है जी मेरे ये मेरे ये मेरे, और जब वो कभी मरते हैं, अलग हो जाते हैं, तो आत्मा के स्तर पर टीस होती है, आत्मा को एक दुख होता है, बहुत बड़ा दुख। कई तो अपने जो जिसको अपना वो माने तो कई लोग मर जाते हैं महाराज, मर जाते हैं, इतना अटैक करता है आत्मा पर, इतना ज्यादा वो होता है उसका सबसे ज्यादा। और हमारे अंदर जो शक्ति है वो इतना हरास होता है, उसमें अनेक रोग प्रकट हो जाते हैं। जिसको अपना ज्यादा संबंधी ज्यादा प्यारा मानकर वो मर जाए तो बहुत बड़ी हानि होती है। तो और है ये झूठा, ये भ्रम है, और इस भ्रम को सत्य मान लिया है आत्मा के द्वारा। तो आत्मा, और आत्मा का है कौन? आत्मा का सचमुची परमात्मा है, भगवान है, पहले भी था, रहेगा और है। लेकिन हम लोग इस संसार के लोगों को संबंध को अपना मान लिया, और मानते मानते इससे बहुत बड़ी हानियां होती, फिर भी छोड़ नहीं पाते हैं। छोड़ना नहीं है, लेकिन अंदर से तो आत्मा से कहो कि अंदर से सोचो कि ये अपने नहीं है और कभी हो नहीं सकते हैं, और पहले भी नहीं थे और बाद में भी चले जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी हानि करता है शरीर के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, आत्मा के लिए, और बहुत बड़ी रोगों को प्रकट कर देता है, बहुत बड़ा हानि प्राप्त करता है। इसलिए अनेक स्तरों पर, 5 स्तर तो है ही, ये भ्रम बना हुआ है। इसलिए हम लोग भगवान का भजन करने पर भी लगता है भगवान हमारा भजन सुनते हैं, हम पुकारते हैं, भगवान हमारी बात सुनते या नहीं सुनते हैं, ये बात जचती नहीं। कब जचेगा? एक तो भ्रम दूर हो, और विचार शुद्ध हो, दृष्टि शुद्ध हो, और धीरे धीरे लगे रहेंगे तो काम बन जाएगा, और बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, और लाभ होगा। भले ही कुछ भी हो, कितने लोग कहें अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे लगने से होता है, और लगे रहेंगे तो लाभ हो जाएगा। बात बहुत है, धीरे धीरे आपको सुनाते रहेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। आइए 2 बार कीर्तन करें।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय 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 सिया राम जय जय हनुमान जय। सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान संकट मोचन कृपा निधान। श्री राम जय राम श्री राम। जय राम जय जय राम। हमारे जो चैनल विवेक का है जरूर इनका सहयोग करिए। बहुत संतों का हमारा देखा हुआ है, बहुत सेवा करते हो निष्काम भाव से, और एकदम आप लोग मदद करिए, बरसाने दर्शन करिए, ये हमारा विचार है। और हम तो संत हैं, हमको तो कुछ देना नहीं है। आप भी पधारिए, आप भक्त लोग भी पधारे वहाँ सही पे। सही सही। प्रसाद पाने भक्त बरसाना लोगों है। को आना चाहिए, क्योंकि श्री जी हैं, और श्री जी माने भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है, और उनसे लाभ लीजिए। और विवेक है, हमारे ब्राह्मण देवता भी हैं, और सब कुछ है इनका। अन्न क्षेत्र तो बहुत विचित्र है, अन्न क्षेत्र जैसा चलाना चाहिए, और वो इनके यहाँ देखिए आप, कोई लोभ लालच नहीं। हाँ सियाराम जय जय जय। ये निकाल लूं। हाँ जय हो, जय श्री राम। तो महाराज जी ने बहुत ही सुंदर भाव विभोर वाला सत्संग आज हुआ है। महाराज जी के सत्संग आप तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि काफी लोगों को अच्छा लगा है महाराज जी का सत्संग, बार बार बोलते हैं। तो आज भी आज्ञा ली थी महाराज जी से, बाकी सब श्री जी की कृपा से हो रहा है जो भी महाराज जी ने बोला है, और संतों के आशीर्वाद से हो रहा है। तो मिलते हैं ऐसे ही दुर्लभ संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। कमेंट में जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय जय। ठीक है महाराज जी, दंडोत दंडोत।